हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने कई दिन से ये वादा किया था कि हम हरीरी के जो मकामात हैं, जो 50 मकामात हैं उनको ट्रिक वाइज याद करवाने की कोशिश आपको करेंगे हम। तो हम यहाँ पर ये वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसके अंदर हम ट्रिक बताएंगे कैसे हम हरीरी के मकामात को याद कर सकते हैं। अगर हमने हरीरी के मकामात को याद कर लिया जो कि 50 मकामात हैं, तो हमें जो है हमजानी के मकामात को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सवालात कुछ इस तरह आते हैं कि हरीरी का कौन सा मकामा है या हमजानी का कौन सा मकामा है। तो मैं इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने से पहले अपने दूसरे साथी सादिक भाई को मैं का इस्तकबाल करता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वो इस बात के मास्टर हैं कि वो ट्रिक वगैरह हम लोगों को देते रहते हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं का सारा कुछ कमाल होगा, वही सारी ट्रिक्स बताएंगे आपको। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सादिक भाई ने जिस तरह हम लोगों को याद करवा दिया है, आपको भी याद हो जाएगा। क्या कहते हैं सादिक भाई? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाअल्लाह याद ही हो जाएगा सभी लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल, ये वीडियो जो है आपकी तरफ से डेडिकेटेड होगी तमाम हमारे जो है एस्पिरेंट्स के लिए, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट कभी भी, क्योंकि जब तक ये वीडियो रहेगी यूट्यूब पर, जब तक उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो कुछ बातें मैं बता दूं शुरू में कि जो हरीरी के मकामात हैं वो 50 मकामात हैं, ये तो आपको पता है। और एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि हम मकामात के सिलसिले में हरीरी और हमजानी के जो मकामात हैं उनको पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें जो है, क्या अहम अहम चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उस पर एक अलग वीडियो आएगी। ये वीडियो जो सिर्फ होगी हरीरी के जो 50 मकामात हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुनियादी बात अगर हमें पता हो कि अबू जैद असरूजी जो है इसके जो है बतल है, और जो है हारिस बिन हुमाम जो है इसके रावी हैं, इतना हमें पता होना चाहिए। और 50 मुकामात हैं। और तो वीडियो को सादिक भाई के हवाले करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि जितने लोगों को याद हो जाए हमारी कामयाबी उसी में है। क्योंकि हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आप तमाम लोगों को हरीरी के 50 मकामात जो है आपकी ज़बान पर याद हो जाए। जैसे भी किसी मकामे का नाम आए तो आपको पता चल जाए ये हरीरी का है या हमजानी का है। जी सादिक भाई, अब मैं ये वीडियो आपके हवाले करता हूँ। आप जो है अपने व्यूवर्स को किस तरह याद करवाएंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। चलिए सादिक भाई। जी, बिल्कुल, अम्माद भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अ, माना कि मतलब ये ट्रिक हम दोनों ने मिलकर बनाई है, आपने इसको टाइपिंग किया सिर्फ़ इस वजह से कि हम अपने व्यूअर्स को दिखाएँगे या फिर उनके सामने हम स्क्रीन को प्रेज़ेंट करेंगे, उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो लिहाज़ा हमारे व्यूअर्स का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियोज़ को मुकम्मल देखें, चैनल को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके जो पर्सनल मतलब आपके अरबिक के ग्रुप हैं, आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि ये मकामा आपके तकरीबन सभी मतलब सेट नेट के एग्ज़ाम में हर जगह ये मकामात हरीरी और बदियुज़्ज़मान रमज़ानी के मकामे आपके सिलेबस में हैं। तो इससे सभी साथियों का फ़ायदा हो जाएगा और ये हमेशा के लिए ये वीडियोज़ मतलब रहेंगी कि कभी भी आपको मतलब ये दिक्कत नहीं होगी हमज़ानी और हरीरी के मकामे के दरमियान डिफरेंशिएट करने में। तो कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे मकामे हैं जो हरीरी और हमज़ानी के बिल्कुल सेम हैं, तो उसके उसके लिए भी हम लोगों ने ट्रिक बनाया है, वो भी आपके सामने आएगा, आप लोग ज़रूर देखें। जी हम्माद भाई, आप स्क्रीन को थोड़ा आगे करें। जी सादिक भाई, मैं एक बात और व्यूवर से कहना चाहता हूँ। यहाँ से जो इंटरव्यू हमारा इंट्रो ख़त्म हुआ है, उसके बाद से जो चीज़ है उसको आप 2 से 3 बार भी देख सकते हैं। बीच में हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, सिर्फ जो है ट्रिक्स होगी, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में याद ना हो। लेकिन अगर 2 से 3 बार आपने ये 10 मिनट या 7-8 मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली, तो 50 मकामे बिल्कुल जो आपको याद हो जाएंगे। तो लिहाजा एक बार देख कर कोई ये ना सोचे कि एक बार में याद नहीं हुआ, क्योंकि 50 मकामा है, याद होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए इसको 1 या 2 बार ज़रूर देखें, या अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं जो हम ट्रिक बता रहे जी, हैं, ताकि जो है आपको बिल्कुल आसानी हो जाए। जी सादिक भाई, मैं चलता हूँ। अब जी, हमारा बिल्कुल। पहला स्क्रीन आ चुका है। जी, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से हम्माद भाई ये कॉपी में नोट कर लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि उनके फ्यूचर के लिए भी ये काम देगा और हमेशा के लिए ये वीडियोज़ हमारी चैनल पे रहेंगी। तो आप लोग जब चाहेंगे उसको देख सकते हैं आसानी से, ठीक है? तो जैसे ट्रिक जो हमारी कुछ इस तरीके से हमने बनाया है कि हमने ये अलग कर लिया कि हरीरी के कौन-कौन से मकामे बा से शुरू होते हैं, कौन-कौन से बड़े हा से शुरू होते हैं। इस तरीके से हमने सारे मकामे को पहले अलग किया, फिर उसकी हमने ट्रिक बनाई। जैसे अगर ट्रिक को मैं आपके सामने पढ़ूँ, ये है कि हरीरी बसरा से बगदाद गया। तो बसरा से मुराद एक क्या है, हरीरी का एक मकामा है अल बसरिया, ठीक है? बगदाद से मुराद क्या है, मकामा अल बगदादिया।
एक बकरी और एक बरक़ईद ख़रीदा। तो बरक़ईद का जो माना होता है उसका माना होता है चादर के माने में होता है। तो बकरी से मुराद हरीरी का जो मकामा है अलमकामा अलबकरिया, और बरक़ईदिया से मुराद क्या है अलमकामा अलबरक़ईदिया। तो ईज़िली आप लोग ऐसे अपनी कॉपी पर लिखें और अब बा से यहाँ पर सब सारे मकामे जो कि शुरू होते हैं। हरीरी बसरा से बगदाद गया, एक बकरी और एक बरक़ईद ख़रीदा। तो अगर आपसे बसरा, बगदाद, बकरी या बरक़ईद इस तरीके से कुछ भी मकामा आएगा तो फ़ौरन आपके ज़हन में ये टच कर जाएगा कि ये मकामा किसका है, हरीरी का है। तो हरीरी बसरा से बगदाद गया, बसरा से मुराद अलबसरिया, बगदाद से मुराद अलबगदादिया, बकरी से मुराद क्या है अलबिक्रिया या बकरिया दोनों बोलते हैं, और बरक़ईद से मुराद क्या है अलबरक़ईदिया। ठीक है जी हम्माद भाई, जी सही है ना बिल्कुल, बिल्कुल? जी बिल्कुल सही। अगर ये इबारत आपको याद, उर्दू में देखिए एक बात ये और होता है ना कि उर्दू में याद करना आसान होता है। अगर एक जी इबारत लाइन कोई लिखी हुई है तो वो हमारे ज़हन में चिपक जाती है। जबकि अरबी में थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि हमारी सेकंड लैंग्वेज है ना, हमारी जो मदर टंग है वो तो हमारे दिल से करीब और हमारे ज़हन से ज़्यादा करीब रहती है। जी, जी। जी जी, अरबिक लैंग्वेज समटाइम ऐसा भी होता है हम लोग समझते भी नहीं है, लेकिन अगर उसी के नीचे उसका हम माना लिख देते हैं तो वो इबारत कहीं न कहीं उसका मफ़हूम या उसका जो तर्जुमा होता है हमारे ज़हन में अच्छे से बैठ जाता है। तो ये उर्दू की मतलब एक तरीके से इबारत बनाई गई ट्रिक के ज़रिए। हरीरी बसरा से बगदाद गया, एक बकरी और एक बरक़ईद ख़रीदा। तो बा से आपके यहाँ पर 4 मकामे आ गए, अलमकामा अलबसरिया, अलमकामा अलबगदादिया, अलमकामा अलबिक्रिया, अलमकामतुल बरक़ईदिया। ठीक है? अब हम नेक्स्ट मतलब ट्रिक पे चलते हैं जो कि हमारा हा से शुरू होगा। हरीरी बनी हराम के हुजरे में। ठीक है? हरीरी बनी हराम के हुजरे में। तो बनी हराम से मुराद क्या है, हरीरी का जो मकाम है अलमकामतुल हरामिया। हरामिया ये वही मकाम है जिसको हरीरी ने सबसे पहले लिखा, और हरीरी का जो कबीला है बनी हराम कबीले की तरफ हरीरी को मंसूब किया जाता है। उसी से रिलेट करते हुए इन्होंने ये मकामा लिखा अलमकामतुल हरामिया। हुजरे से मुराद क्या है, अलमकामतुल हुजरिया। ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, हलब के रुहब का हलवा खाने। तो हलब आपको मालूम है कि सूरिया का एक शहर। हलब से क्या ले सकते हैं, अल हलबिया से मुराद हम अल रहीबिया ले सकते हैं, हम हलवा ले सकते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि हरीरे में हलब के रुहब का हलवा खाने गए। क्या है अलमकामतुल हरामिया। हुजरे से मुराद क्या, अलमकामतुल हुजरिया। हलब से मुराद क्या है अल हलबिया। रुहब से मुराद क्या है अल रहीबिया। और हलवा से मुराद क्या है अल हुलवानिया। आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीज़ें अगर आप लोग इसको ऐसे याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेगा और आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि हरीरी का मकामा कौन सा है या हमजानी का मकामा कौन सा है। जी हमाद भाई, आप क्या कहते हैं? जी, सादिक भाई आपकी आवाज़ जो है बीच में थोड़ा-सा कट गई थी। एक बार और बता दें ज़रा, ताकि जो है आसानी हो। अच्छा, अच्छा। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब सारे मकामी जो यहाँ पर ये बड़े हा से हैं, तो इसकी ट्रिक कुछ यूँ बनाई गई है। हरीरी बनी हराम के हुजरे में। तो हराम से मुराद क्या है, अलमकामतुल हरामिया। हुजरे से मुराद क्या है, अलमकामतुल हुजरिया। हलब के रुहब का हलवा खाने गया। तो हलब से मुराद क्या, अल हलबिया। रुहब से मुराद क्या, अर रहीबिया। और हलवा से मुराद क्या है, अल हुलवानिया। तो यानी ये सारे मकामे जो हैं ये हाँ से हैं। आप लोग इसी इबारत को यानी इस तरीके से अपने ज़हन में याद कर लें या आप कॉपी पर लिख लें, 2-3 मरतबा पढ़ेंगे आपको ईज़िली ये सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। हरीरी बनी हराम के हुजरे में हलब के रुहब का हलवा खाने गया। तो हराम से हरामिया, हुजरे से मुराद अल हुजरिया, हलब से मुराद अल हलबिया हो जाएगा, और रुहब से मुराद अर रहीबिया हो जाएगा, और हलवा से मुराद अल हुलवानिया हो जाएगा। जी अहमद भाई, आवाज़ क्लियर है? जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये 2 जो हमारी ट्रिक आ चुकी है, इन दोनों को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख दें। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलें सादिक भाई। जी बिल्कुल, ठीक है। अब ये हमारी तीसरी ट्रिक यहाँ पर शुरू हो रही है कि हरीरी ने मगरिब के वक्त, देखिए यहाँ जो शुरू में हरीरी हरीरी लगा हुआ ये कोई मकाम नहीं, बस ये हरीरी की निस्बत हम लोगों ने लगाया है कि ये सारे हरीरी के मकामे हैं। ठीक है? तो हरीरी ने मगरिब के वक्त मक्का में। हरीरी ने मगरिब के वक्त, तो मगरिब से मुराद अल मगरिबिया यानी अल मकामातुल मगरिबिया। मक्का से मुराद क्या, अल मक्किया वल हिजाज। ठीक है? ऐसी मुर्गी खाई, मुर्गी से मुराद क्या है, अल मरागिया। ठीक है? तो जहाँ जहाँ पर हमारी जो उर्दू की इबारत है जो लाल से आउटलाइन की गई है वही आपके मकामे का मतलब करेक्ट से वही आपकी मकामे की निमोनिक्स है। तो ऐसी मुर्गी खाई, मुर्गी से मुराद क्या, अल मरागिया जो कि मर्रिया और मल्तिया में मर गई थी। मर्रिया से मुराद अल मर्रिया, मल्तिया से मुराद अल मल्तिया, ये दोनों अपने नाम पर सादिक आते हैं। मर गई से मुराद अल मरविया होता है। ठीक है? हरीरी ने मगरिब के वक्त मक्का में ऐसी मुर्गी खाई जो कि मारिया और मल्तिया में मर गई थी। तो मगरिब से आप मगरिबिया सिंपली याद कर सकते हैं, मक्का से आप अलमक्किया वल हिजाज को रिलेट कर सकते हैं, मुर्गी से अलमरागिया रिलेट कर लीजिए, मारिया और मल्तिया जो कि दोनों अपने नाम पर बिल्कुल सादिक आ रहे हैं।
और मलतिया और मर गई से मुराद अल मरविया, ठीक है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं ना मरवी या रिवायत, इस तरीके से बोलते हैं, तो मर गई थी, ये निमोनिक से थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लें, इसको 2-3 मरतबा ज़रूर पढ़ लें, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली एकदम आसानी से याद हो जाएंगी। जी अहमद, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर जो ये हमारा है, फ़ारूक ने सनआन में फ़ुरात को फ़र्ज़ कर लिया। तो फ़ारूक आपको मालूम है कि फ़ारूक नाम भी होता है, सनआन जो कि एक जगह का नाम होता है, फ़ुरात आपकी जो दरियाए फ़ुरात होती है उसी को फ़र्ज़ कर लिया, ठीक है। तो क्या है, फ़ारूक से मुराद अल फ़ारूक़िया, ठीक है, अल मक़ामातुल फ़ारूक़िया, ये हरीरी का मकामा है। सनआन से मुराद क्या है, अस-सनआनिया। फ़ुरात से मुराद क्या, अल फ़ुरातिया। फ़र्ज़ से मुराद क्या, अल फ़र्ज़िया। बिल्कुल भी लफ्ज़ एक दूसरे से अटैच हैं, बिल्कुल इधर उधर कोई भी लफ्ज़ नहीं है कि जिससे आपको रिलेट करने में कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। आप बस सिर्फ आपको जो उर्दू की इबारत है उसी को आपको जहन में थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना होगा, आपको रिलेट करना होगा। फ़ारूक ने सनआन में फ़ुरात को फ़र्ज़ कर लिया, तो फ़ारूक से मुराद अल फ़ारूक़िया, सनआन से मुराद सनआनिया, फ़ुरात से मुराद अल फ़ुरातिया, फ़र्ज़ से मुराद अल फ़र्ज़िया। जी। जी, बिल्कुल सही है सादिक भाई। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। उम्मीद है हमारे सामीन को समझ में आ रहा होगा और वो अपनी कॉपी पर लिख भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कुछ यूँ है। जी, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से शुरू होगी कि हरीरी ने तय्यब की तस्वीर सईद पहाड़ पर नस्ब की। तो सईद का जो ब्रैकेट में माना दिया हुआ, सईद का माना सम टाइम पहाड़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो तय्यब से आप तय्यब कोई नाम मुराद ले लो, ठीक है। तय्यब से क्या हो जाएगा, अल मकामातुत तय्यिबिया, ठीक है। तय्यब से मुराद अत तय्यिबिया, तस्वीर से मुराद अस्सुवरिया। तो सूरतुन जमा सुवर, इसके माना तस्वीर के ही होते हैं, तो हमने तस्वीर उर्दू में लिख दिया है। तो ये क्या है, हरीरी ने तय्यब की तस्वीर सईद पहाड़ पर नस्ब की। तो तय्यब से अत-तय्यबिया, तस्वीर से मुराद अस-सुवरिया, सईद, सईद से मुराद क्या है, अस-सईदिया, नस्ब की से मुराद अन-नसबिया, ठीक है। नस्ब की जैसे हम लोग कहते हैं कि ना झंडे को हमने नस्ब कर दिया यानी गाड़ दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि हरीरी तस्वीर सईद पहाड़ पर नस्ब की, गाड़ दी, इस तरीके से बोल सकते हैं, जी, जी, बिल्कुल सही। नसबिया हो जाएगा। तो तय्यब से जी, जी। सादिक भाई आपकी आवाज़ फ्लक्चुएट कर नस्ब रही की है। से मुराद अन-नसबिया हो जाएगा, ठीक है। फिर जी, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट, जी सादिक भाई वेट करें आपकी 1 आवाज़ मिनट। नहीं आ रही है सही तो से। हमाद भी आप बता दिया करें, अगर आप बता दिया करें जहाँ पर हमारी आवाज़ ना आए, हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यूज़ हो सकते हैं। जी, जी। अब आवाज़ क्लियर है? जी, जी, अब आवाज़ क्लियर है। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि ये जो हमारी ये वाली ट्रिक है, हरीरी ने तय्यब की तस्वीर सईद पहाड़ पर नस्ब की। तो तय्यब से मुराद अत-तय्यबिया हो जाएगा, तस्वीर से मुराद अस-सुवरिया हो जाएगा, सईद से मुराद अस-सईदिया हो जाएगा और नस्ब से मुराद क्या हो जाएगा, अन-नसबिया हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। जी अमाद भाई, आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा क्या है, हरीरी ने मलिका ज़ुबैदा के लिए शेर कहा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मलिका से नहीं देखना, हमें ज़ुबैदा से देखना है, क्योंकि हमारी मलिका ज़ुबैदा एक थी, सभी को मालूम है मलिका ज़ुबैदा का वाक़या, मलिका ज़ुबैदा का किस्सा। तो हरीरी का एक मकामा है क्या है, मतलब अज़्ज़बीदिया, और ज़बीद ये जो कि यमन में एक शहर है, ठीक है, यमन में ये पड़ता है ज़बीद जो है। तो हरीरी का एक मकामा है अल मकामातुज़्ज़बीदिया, ठीक है। और शेर कहा, शेर से मुराद क्या है, अश्शरिया, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया कि हरीरी ने मलिक ज़ुबैदा के लिए शेर कहा। तो ज़ुबैदा से मुराद इनका एक मकामा हो जाएगा अल मकामातुज़्ज़बीदिया, और शेर से मुराद क्या हो जाएगा, अल मकामा अश्शरिया, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल सही। जी अहमद भाई, जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हरीरी ने कूफा में कर्ज लिया, ठीक है। हरीरी ने कूफा में कर्ज लिया, तो कूफा से मुराद क्या हो जाएगा, अल कूफिया हो जाएगा, कर्ज से मुराद अल करजिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर्ज हमने बड़े काफ से लिखा, जबकि उर्दू में अगर हम कर्ज लिखेंगे तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अरबिक में करजिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी जहन में रखें कि हरीरी ने कूफा में कर्ज लिया, तो अल कूफिया और अल करजिया, कूफा से मुराद अल कूफिया हो जाएगा, कर्ज से मुराद अल करजिया हो जाएगा। जी, जी बिल्कुल अहमद सही भाई। सादिक भाई। यहाँ तक जो है मुझे तो काफ़ी रिलेट हो रहा है। अब हमारे सामीन बताएँगे कमेंट बॉक्स में कि वो कितना रिलेट कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जी, स्लाइड कुछ यूँ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दो हरीरी के मकामे हैं जो बड़े काफ से शुरू हो रहे हैं, तो उसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है, हरीरी ने कहर को कता कर दिया। तो कहर को सबको मालूम है कि हर इंसान का एक गुस्सा होता है, लोग कहते हैं कि यार तुम बहुत बहुत कहर बरसाते हो, इस तरीके से इसका पॉजिटिव माना निगेटिव माना लोग दोनों लेते हैं।
तो हमने कुछ इस तरीके से कहा कि हरीरी ने कहर को क़ता कर दिया, यानी हम कह सकते हैं कहर से मुराद अल-क़हक़रिय्या अल-क़तइय्या, यानी हरीरी ने अपने गुस्से को ख़त्म कर दिया। तो कहर से मुराद क्या है? अल-क़हक़रिय्या है, क़ता से मुराद क्या है? अल-क़तइय्या है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा हरीरी ओला उबैर से वासित शहर गया। तो उस टाइम में तो ओला उबैर तो नहीं चल रही होगी, लेकिन हमने रिलेट किया है, हमने इस तरीके से बनाया है ताकि आप लोगों को भी मतलब इससे रिलेट करने में आसानी हो। जिस तरीके से हमारे बहुत से साथियों ने इसको याद किया है, तो हमने भी सोचा कि हम आप लोगों के लिए इसको ज़रूर पब्लिश करें ताकि हमारे बहुत से साथियों का फ़ायदा हो। तो ओला उबैर से मुराद ये हो सकता है कि अलवबरिया, ठीक है। अलवबरिया से ओला उबैर जो गाड़ी होती है, तकरीबन सभी लोगों को मालूम होगा कि हरीरी ओला उबैर से वासित शहर गया। आपका वासित वही शहर है जिसको हज्जाज इब्न यूसुफ ने बनाया था, जो कि कूफा और बसरा के दरमियान ये शहर वाक़ है। तो हम कह सकते हैं कि हरीरी ओला उबैर से वासित शहर गया। तो ओला उबैर से मुराद आप उबैर से अलवबरिया ले सकते हैं, वासित से मुराद अलवासितिया आप ले सकते हैं। जी हम्माद भाई, क्लियर जी, है? जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ऐसा है कि याद ही रहना चाहिए, क्योंकि एक जी, नई-सी बिल्कुल। नई-सी वो कॉम्बिनेशन है, तो याद हो जाता है। ऐसी चीज़ें ज़हन में बैठ जाती हैं एकदम से। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि हरीरी नजरान का पादरी था, ठीक है। जैसे हम लोगों को मालूम है, ये कुस बिन साहिदा अलियादी के बारे में आता है कि ये नजरान के पादरी थे, ठीक है। तो इनका एक मकामा है सिर्फ अन-नजरानिया, तो उसी को जैसे अन-नजरानिया को अलग हम किसी से रिलेट नहीं कर सकते, तो हमने कहा नजरान का पादरी था। तो पादरी से कोई ऐसा मकामा नहीं है, सिर्फ नजरान से ही एक मकामा है, अल-मकामा अन-नजरानिया, ठीक है। हरीरी का एक मकामा है अल-मकामा अन-नजरानिया, जिसको आप लोग याद कर सकते हो कि हरीरी नजरान का पादरी था। क्योंकि मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि अगर इसी 50 मकामे को हम लोग रटने के लिए बैठ जाएँ, तो ये डेफ़िनेटली हम लोग कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और हमको ये सारी चीज़ें याद नहीं होंगी। लेकिन उसी को जो हम निमोनिक्स के ज़रू या कहानियों के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं या उसको समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे ज़हन में बहुत आसानी से बैठ जाती हैं। जी अम्माद भाई, जी, आप क्या? सही। जी, बिल्कुल सही सादिक भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे अगर व्यूवर्स में से किसी ने इस तरह की कोई ट्रिक्स बनाई होगी, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि हम उसको जो है अपने व्यूवर्स दूसरे व्यूवर्स के साथ जो है और शेयर कर सकें, ताकि सभी का फ़ायदा हो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये तो हम जी, बहुत अच्छे जी तरीके बिल्कुल। से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ अब हम चलते हैं। जी सादिक भाई, नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, आप इस पे बताइए कुछ। आई थिंक सादिक भाई इज गॉन। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से कर जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत कट ठीक है? रही है आपकी आवाज़। ओके, ओके। आप लोग मतलब मैनेज कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यूज़ हैं, हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो जी, ये कि हरीरी के पास सासान, इस्कंदर और समरकंद का साविया है। आवाज़ क्लियर है जी अहमद भाई? बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है। तो आप सासान को रिलेट कर सकते हैं कि हरीरी का एक मकामा है अस-सासानिया, ठीक है। सासान से मुराद क्या है? अस-सासानिया एक मकामा है। इस्कंदर से मुराद क्या है? अल-इस्कंदरिया। समरकंद से मुराद क्या है? अस-समरकंदिया। और साविया से मुराद क्या है? अल-मकामा अस-साविया। तो बहुत ही ईज़ी है, सारे नाम को यहाँ पर एकदम बिल्कुल क्लियरली लाया गया है, जिससे आपको मतलब रिलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती मेरे ख़्याल से। आप बिल्कुल ईज़िली ऐसे याद कर लें कि हरीरी के पास सासान, इस्कंदर और समरकंद का साविया है, ठीक है। तो सासान से इस्कंदर, सासान से सासानिया मुराद है, इस्कंदर से मुराद इस्कंदरिया हो जाएगा, समरकंद से मुराद आपका समरकंदिया हो जाएगा और साविया से मुराद आपका साविया हो जाएगा, ठीक है। अब जी, हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हरीरी के पास शिराज का सत्तू है। तो सत्तू मालूम होगा कि जौ का जो आटा होता है, ठीक है। एक हमारा गेहूं होता है, एक हमारा जौ होता है, दोनों अलग होते हैं। तो ये सत्तू, ठीक है। सत्तू उसी जौ के आटे को अगर जौ को पीस दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? वो सत्तू होता है, ठीक है। तो जी, हरीरी के पास शिराज का सत्तू है, ठीक है। तो अशिराजिया, शिराज से मुराद क्या है? अशिराजिया। और सत्तू से मुराद क्या है? अशतविया, ठीक है। सत्तू से मुराद क्या है? अशतविया। हरीरी के पास शिराज का सत्तू है, ठीक है। अशिराजिया। और सत्तू से मुराद क्या है? अशतविया, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देखें कि हरीरी ने मुफलिसी को भुला दिया। तो मुफलिसी से मुराद अत-तफलीस, ठीक है। तफलीसिया अत-तनसीतिया, यहाँ पर दोनों मकामे जो ता से शुरू होते हैं। तो तफलीस का अगर हम माना समझे, तो तफलीस आपका मुफलिस के माने में ही होता है, गरीब नादार के माने में ही होता है, ठीक है। तनसीतिया नसिया मनसिया बोलते हैं, नसिया अंसा जो कि भुला देने के माना में होगा। तो आप लोग ऐसे याद कर लें, हरीरी ने मुफलिसी को भुला दिया। तो मुफलिसी से मुराद क्या हो जाएगा? अत-तफलीसिया हो जाएगा। और भुला दिया से मुराद क्या हो जाएगा? आपका अत-तनसीतिया हो जाएगा।
मेरे ख्याल से ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर उनके माने को निकाल कर आपकी निमोनिक्स बनाई गई है। तो आप लोग अगर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हरीरी ने मुफलिसी को भुला दिया, तो मुफलिसी से आप रिलेट कर लेंगे कि अतफलीसिया, और भुला दिया से मुराद नसिया मनसिया जो होता है, यानी अतनसीतिया हो जाएगा। जी हम जी बिल्कुल सही सादिक भाई। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पेज है ये हरीरी के मकामात का। इसके बाद जो है मैं चाहूँगा कि तमाम रिव्यूअर्स हमारे जो हैं ज़रूर कमेंट करें कि जो उनको समझ में आया। जी सादिक भाई। बिल्कुल। तो ये हरीरी संजरपुर गया था तबरेज़ से मिलने, ठीक है? तो आपको मालूम है कि मतलब मेरे यहाँ जो मेरा गाँव है या फिर जो मेरा ज़िला है, वहाँ का एक गाँव है, उसको संजरपुर बोलते हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा कि मैं अपने गाँव की यहाँ पर रिलेट कर दूँ और सभी अपने तमाम साथियों को याद करवा दूँ, कम से कम मेरे यहाँ का एक गाँव का नाम ही आप लोगों को याद हो जाए। तो हरीरी संजरपुर गया था तबरेज़ से मिलने। तो संजरपुर से मुराद क्या है? इनका एक मकाम है अस्संजारिया, ठीक है? अस्संजारिया। हरीरी संजरपुर गया तबरेज़ से मिलने। तो संजरपुर एक गांव का नाम है जो कि मेरे यहाँ आजमगढ़ में ये वाक़ है। तो संजरपुर से मुराद अस्संजारिया है, और तबरेज़ एक नाम ही होता है, तबरेज़ किसी बंदे का नाम है। तो संजरपुर ये तबरेज़ से मिलने गया। हरीरी किससे गया था? संजरपुर गया था तबरेज़ से मिलने, यानी संजरपुर से मुराद अस्संजारिया, तबरेज़ से मुराद अतबरेज़िया हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मकामा है, तो एक मकामा है आपका अर्रमलिया, और उसके बाद आपका है अर्राजिया, ठीक है, जो रा से शुरू हो रहे हैं। तो रमल से मुराद, रमलो का माना आपको मालूम है रेत के माने में होता है, ठीक है। रेत के साथ हरीरी के राज उड़ गए। तो रेत उड़ता है, बालू जो कि बिल्कुल उड़ता है, अभी हवा वगैरह चलो बिल्कुल उड़ जाता है। तो हमने इसको ऐसे रिलेट किया कि हरीरी के जो राज हैं, या रेत के साथ हरीरी के राज उड़ गए। तो रेत में आप अर्रमलिया याद कर सकते हो, राज से मुराद अर्राजिया आप रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही ईजी है मेरे ख्याल से। आप सिर्फ ऐसे ही अगर मतलब कहानियों के थ्रू आप बताएं कि हरीरी यहाँ गया था, हरीरी की राज ऐसे उड़ गए, तब भी आपको आसानी से ये सारे मकामे याद हो सकते हैं। रेत के साथ हरीरी के राज उड़ गए। तो रेत से क्या है? अर्रमलिया मुराद होता है, राज से मुराद आपके अर्राजिया मुराद है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो आखिरी मकामा बचा है, हरीरी के पास उम्मान, दिमश्क और दिमियात का दीनार है। तो ठीक है, तो हमारा अगर हम देखेंगे हरीरी मतलब ये सब जगह के नाम है, उम्मान, दिमश्क और दिमियात, और हरीरी का एक मकाम है अद्दीन। यहाँ सब दीनार चलता है। यहाँ जी पर हमने जी मकामे को सादिक रिलेट भाई, करके बनाया आपकी आवाज़ के जो है पास कट के उम्मान, दिमश्क और दीनार। यहाँ पे आवाज़ आपकी जी कट जी, गई है इस वाले से। मैं कह रहा हूँ कि हरीरी, अब आ रही है आवाज़? जी जी आ रही है। ठीक। हरीरी के पास उम्मान, दिमश्क और दिमियात का दीनार है, ठीक है। तो उम्मान से हरीरी का एक मकाम दिया, दिमश्क से हम ये हरीरी का एक मकामा है अद-दिमश्किया, दिमियात से हरीरी का एक मकामा है अद-दिमियातिया, दीनार से मुराद क्या है? हरीरी का एक मकामा है अद-दीनारिया। तो आप लोग ऐसे रिलेट करें कि हरीरी के पास उम्मान, दिमश्क और दिमियात का दीनार है। तो उम्मान से क्या? उम्मानिया हो जाएगा, दिमश्क से दिमश्किया हो जाएगा, दिमियात से दिमियातिया हो जाएगा, और दीनार से दीनारिया हो जाएगा। इन सारे मकामे को हमने निमोनिक्स के ज़रिए बनाया, ठीक है, जो कि निमोनिक्स में बन रहे थे आसानी से, जिसको हमने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया। आपने उसको सुना और आप लोग ज़रूर देखेंगे, और डेफिनेटली आप लोगों को इस मकामे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप लोगों को जो एक याद करने की मतलब एक वो है ना कि याद नहीं हो रहा, हम लोग भूल जा रहे हैं, तो ये सारी कन्फ्यूज़न और ये सारी मतलब चीज़ें आपके जहन से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और आसानी से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो हरीरी का एक मकाम है जो बिल्कुल सबसे अलग थलग, यानी हम कह सकते हैं अजीबो गरीब मकाम है, जो कहीं पर उसको हमने रिलेट नहीं कर पाया, वो एक ही मकामा बचा था, मकामात अर्रिक़्ता, ठीक है। मकामात अर्रिक़्ता जो है ये हरीरी का मकामा है, और इस तरीके के जो मकामा है ना हमज़ानी के हैं, बस ये हरीरी का ही है, ठीक है। मकामात अर्रिक़्ता जो है ये हरीरी का ही मकामा है, ऐसे मकामे आपके बदियुज़्ज़मा अल हमज़ानी के नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हरीरी के यहाँ पर सारे मकामे बिल्कुल ख़त्म हो गए, और आप लोग ज़रूर इसको देखें और इसको कापी पर नोट कर लें, बार बार पढ़ें, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगी। हमाद भाई, जो मकामी मुश्तरका हैं बदियुज़्ज़मा अल हमदानी और हरीरी के, उसकी स्लाइड भी आप ऊपर कर दें, उसको भी बता दिया जाए, फिर उसके बाद आप बता दें। जी जी बिल्कुल सही। और अगर किसी को लगता है कि इसका कोई निमोनिक्स बना सकता है इस वाले मकामे का, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आगे कभी वीडियो बनाएं तो उसमें हम ऐड कर लें। हम तो नहीं बना पाए, जी ठीक है, लेकिन अगर आप में से कोई बनाता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो इसके लिए ज़रूर वो कमेंट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पे ऐसे मकामात हैं जो हमज़ानी और हरीरी दोनों के मुश्तरक हैं, यानी एक ही नाम से दोनों के हैं। हरीरी के भी मकामात हैं उसी नाम से, और हमज़ानी के भी मकामात हैं उसी नाम से। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो यहाँ पर आप लोगों ने हेडिंग देख ही लिया होगा, मकामात अल हरीरी वल हमज़ानी बि अस्माइन मुश्तरका, ठीक है, जो कि यानी हरीरी और हमज़ानी की जो एक मकामा बिल्कुल सेम जैसे, यानी दोनों एक ही नाम से हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे सामीन मतलब हमें पर्सनल पे उन्होंने ये मैसेज किया और ये बताया कि मतलब आप मतलब निमोनिक से बना रहे हैं तो इनका भी कुछ आप लोग अलग से बनाएं, जिससे कि दोनों का हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लें, ठीक है। तो हमने देखा कि हरीरी और हमज़ानी की यही मकामे हैं जो बिल्कुल सेम नामों के साथ हैं दोनों के। तो अब इसकी निमोनिक से कुछ इस तरीके से है कि हरीरी और हमज़ानी एक साथ बसरा से बगदाद गए। तो बसरा और बगदाद आपको मालूम है कि ये हरीरी का भी मकामा है और बसरा और बगदाद बदिउज़्ज़मा अल हमदानी का भी मकामा है, ठीक है। तो इसको आप लोग जहन में रखें कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से डील करेंगे, क्योंकि हरीरी और हमज़ानी एक साथ बसरा से बगदाद गए। तो बसरा और बगदाद ये हरीरी का भी मकामा है और ये बदिउज़्ज़मा अल हमदानी का भी मकामा है। और 7 दीनार का हलवा ख़रीदा। तो यहाँ पर जो आपको मतलब आउटलाइन किया गया है 7, तो ये 7 सिर्फ निमोनिक्स में लिया गया, ऐसा नहीं आप समझ लें कि 7 दीनार या सबअतु दीनार ये मकामे का नाम है, ठीक है। तो दीनारिया जो है वही मकामे का नाम है, ठीक है। 7 दीनार का हलवा ख़रीदा। तो दीनार से आपका अद-दीनारिया हो जाएगा और हलवा से आपका अल-हुलवानिया हो जाएगा। फिर कूफ़ा पहुंचकर अपनी सास को शेर सुनाया। तो कूफ़ा से मुराद क्या है? अल-कूफ़िया। जैसे हरीरी की जो निमोनिक्स है, हरीरी ने कूफ़ा में कर्ज लिया, तो हरीरी का कूफ़ा आ ही गया, तो एक कूफ़ा एक मकामा बदिउज़्ज़मा अल हमदानी का भी है। और अपनी सास को शेर सुनाया, जैसे कि हमने हरीरी की निमोनिक्स में आपको ये बताया था कि हरीरी के पास सासान, इस्कंदर, समरकंद का क्या है? साविया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी सास, सास से मुराद यहाँ पर सासान है, ठीक है। और शेर सुनाया, जैसे हमने कहा था कि हरीरी ने मलिका ज़ुबैदा का शेर कहा, तो शेर से मुराद क्या? अश्शरिया है। तो यहाँ पर भी क्या? अश्शरिया जो कि मकामा ये हमज़ानी का भी है और ये हरीरी का भी है। तो आप लोग ऐसे याद करें, हरीरी और हमज़ानी एक साथ बसरा से बगदाद गए और 7 दीनार का हलवा ख़रीदा, फिर कूफ़ा पहुंचकर अपने सास को शेर सुनाया। तो बसरा से बगदाद अल-बसरिया अल-बगदादिया मुराद है। दीनार का हलवा ख़रीदा तो अद-दीनारिया मुराद है। अल-हलवा से अल-हुलवानिया मुराद है। फिर कूफ़ा पहुंचकर, कूफ़ा से मुराद क्या है? अल-कूफ़िया। अपनी सास को शेर सुनाया, तो सास से मुराद अस-सासानिया और शेर से मुराद क्या है? अश-शि'रिया है। जी अहमद भाई, आवाज़ क्लियर है मेरी? जी, जी, बिल्कुल आवाज़ क्लियर है और मैं एक बात की तरफ और इशारा करना चाहूँगा। ये एक साथ को जो मैंने जी आउटलाइन बिल्कुल। किया है, इससे मुराद ये है कि ये दोनों मकामात और हमज़ानी और हरीरी दोनों के हैं। और 7 से जो मुराद है, मैंने 7 दीनार जो यहाँ पे लिखा गया है, जैसा कि सादिक भाई बताएँगे कि 7 से मुराद ये है कि 7 जो मकामात ऐसे हैं जो अस्माए मुश्तरका रखते हैं, ठीक है? तो ये दोनों भी एक निमोनिक्स है, लेकिन इसको हाइलाइट यहाँ पे इसलिए नहीं किया गया हुँ, ताकि जो है वो मकामात के नेम से जो है कन्फ्यूज़न ना पैदा करे। जी, सादिक भाई। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें ऐसा लगता है सादिक तो भाई कि जी, ये हमारे जी, जी। जी, फरमाइए। जी, बोलें? बोलिए, बताइए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूवर्स जो है यहाँ तक ज़रूर पहुँचे होंगे। मुझे ये नहीं लगता कि ये वाली वीडियो उन्होंने शुरू में छोड़ दी होगी, जैसा कि वो शुरू में थोड़ा-सा देख के छोड़ देते हैं, ठीक है? हम बनाते बड़ी मेहनत से हैं, लेकिन वो शुरू में ही छोड़ देते हैं देख के। चलिए, उनकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? राइट ऑफ व्यू है, चाहे वो देखें जितना चाहें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर वो देखेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह की वीडियो मैंने यूट्यूब पे अभी तक नहीं देखी है, किसी ट्रिक के साथ मकामात को याद कराया गया हो। तो उम्मीद है ये वीडियो पूरी देखेंगे और अगर उनको ऐसा लगता है कि दोबारा देखने की ज़रूरत है तो इंट्रो के बाद की वीडियो दोबारा भी वो देख सकते हैं ताकि उनको एकदम से याद हो जाए। सादिक भाई, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को इन निमोनिक्स के ताल्लुक से, या कुछ ओवरव्यू बताना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल। मैं तो सबसे बड़ी बात तो यही कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, अगर हमने आपके लिए मेहनत की है, तो आप भी मतलब अपना जो आपका फ़रीज़ा है उसको ज़रूर आप लोग निभाएँ। आप लोग वीडियो देखें, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप लोग अपनी प्रीशियस फीडबैक ज़रूर कमेंट में लिख दें। आपका 1 मिनट, डेढ़ मिनट से ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, ठीक है? उससे क्या है कि वीडियो बनाने वाले की या बोलते हैं पढ़ाने वाले को एक मोटिवेशन मिलती है, वो आपके लिए मतलब अच्छा ही कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियोज़ पसंद आती है, आप इस तरीके की और वीडियोज़ चाहते हैं निमोनिक्स के थ्रू, जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए हम लोग ज़रूर आपके लिए कोशिश करेंगे, जैसे इस वीडियोज़ को हमने आपके लिए लेकर आया। बाकी बदिउज़्ज़मा अल हमदानी या मकामात हरीरी के ताल्लुक से अगर इससे अच्छी कोई ट्रिक आप लोगों के ज़हन में हो या आप लोगों ने बनाया जिसे आप लोग याद किए हैं, तो उसको आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हो सकता है कि हमारे व्यूवर्स को ये सारी चीज़ें पसंद ना हो, तो वो आपकी वाली ट्रिक से वो पसंद कर लें, आपको उससे मतलब उससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोज़ मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियोज़ को अपने ग्रुप में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
जी बिल्कुल, अम्मा भी। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे व्यूवर्स यहाँ तक पहुँचे होंगे और जो है सिर्फ़ जो क्या करना है, अब हमज़ानी के मकामात को कैसे हमें पहचानना है, हरीरी के मकामात को हम अलग कर देंगे तो हम हमज़ानी के मकामात हमारे निकल के आ जाएँगे, बस ये करना है। अगर हरीरी के मकामात पूछे जाते हैं, तो हमें इनमें से जो मकामात आएँगे उसको टिक करना है। अगर हमज़ानी के मकामात पूछे जाते हैं, तो हरीरी के मकामात को अलग कर देना है, हमज़ानी के मकामात आ जाएँगे। बस ये ज़हन लगाना है, तो हमारा जो है इस तरह का सवाल जो है टैकल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल हर पेपर में एक आता ही आता है, मैंने जहाँ तक देखा है। चलिए इस जी वीडियो को बिल्कुल तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जी सादिक भाई, और जो है फिर जी, जी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने व्यूवर से। जी, बिल्कुल। जी, शुक्रन अला हुस्न इस्तिमाइकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। माअस्सलामा, बाय बाय।